ओनली जीएस मास्टर क्लास। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक सीरीज आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है जिसमें हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों को ही कवर करेंगे, वे भी क्विज के रूप में। तो यहाँ पर ये मात्र 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। इसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि आपका जो स्टैटिक है और जो करंट है दोनों ही डेली के आधार पर रिवीजन करवाया जा सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें करेंगे वीडियो के अंत में। तो पहला क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके से है, प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब हुई। देखो फ्रेंड्स, जो इराक का हाकिम था अल हज्जाज, वो सिंध पर कब्जा बहुत पहले से करना चाहता था। 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक सेना आई थी, लेकिन सिंध में उबैदुल्लाह हारा और मारा गया। इसके बाद इसके जस्ट अगले साल 712 में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया इराक के हाकिम अल हज्जाज के द्वारा, और यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम जो था वो विजयी रहा। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, किससे हुआ था? तो दाहिर से हुआ था। सिंध पर उस समय दाहिर का शासन था। इस युद्ध का जो उल्लेख होता है वो चचनामा में मिलता है, जो कि एक फारसी ग्रंथ है। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु क्षेत्र की राजधानी क्या थी? इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सोचा है ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। अरोड़, अरोड़ बिल्कुल सही जवाब है। कौन गजनी वंश का संस्थापक था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया। लोअर पीसेस में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो गजनी वंश का संस्थापक दोस्तों यहाँ पर है अलप्तगीन। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था, कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? महमूद गजनवी और चंदेल शासक विद्याधर के बीच जो युद्ध हुआ था वो एक नदी के तट पर हुआ था। दोनों ही सेनाएं जो थी बराबरी पर रहीं, किसी की भी हार नहीं हुई। और रात का जब अंधेरा हुआ तो विद्याधर ने बहुत ही चतुराई से अपनी सेना को पीछे हटा लिया और महमूद गजनवी भी पीछे हट गया। तो विद्याधर जो था वो गजनवी से हारा नहीं था। और महमूद गजनवी का चंदेलों पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो 1019-20 में हुआ था। और गजनवी और विद्याधर का यह युद्ध जो था इसे अनिर्णायक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी वैसे तो एक आक्रमणकारी था। भारत पर उसने कुल मिला के लगभग 17 बार आक्रमण किए थे, लेकिन फिर भी उसे जो है काफ़ी संतुलित और ज्ञानवान व्यक्ति माना जाता था। वैसे भी आप उसकी जिद को देखिए, एक साधारण व्यक्ति तो 17 बार आक्रमण नहीं कर सकता ना। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है बी, ये बिल्कुल सही है। उतबी की 2 किताबें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है किताबुल यामिनी, दूसरी है तारीख़ यामिनी, याद रखिएगा। करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। 148वां संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर जो 148वां संसदीय सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अमेरिका में नहीं हुआ, जापान में नहीं हुआ, जर्मनी में नहीं हुआ, ये हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। यानी कि विकल्प इसका सही है ऑप्शन डी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में 148वें संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह कर रहे हैं। और अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू में कुल 180 देश हैं। आईपीयू की स्थापना होती है कब? 1889 में। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये हैं वीना अग्रवाल। लैंगिक असमानताओं, नारीवाद और सामाजिक असमानता, पर्यावरणीय गिरावट के बीच जेम्स बायस और वीना अग्रवाल दोनों को ही ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे अभी हाल ही में मनाया गया था। कब मनाया गया दोस्तों? तो इसे मनाया गया 24 मार्च को। पहली बार इसे 24 मार्च 1982 को मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और 2024 की जो थीम है वो ये है, यस वी कैन एंड टीबी। टीबी का कारण एक बैक्टीरिया होता है जिसको नाम दिया गया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो पृथ्वी का सबसे दूरस्थ पॉइंट माना जाता है पॉइंट निमो। यहाँ तक पहुँच चुके हैं क्रिस ब्राउन। ठीक है, क्रिस ब्राउन। तो दोस्तों क्रिस ब्राउन जो हैं ये पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट निमो तक पहुँच चुके हैं। और हम बात करें तो ये हैं क्रिस ब्राउन।
जो कि कहाँ के निवासी हैं, ये हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, तो ये ब्रिटेन के निवासी हैं और प्रशांत महासागर में स्थित है। दुनिया का सबसे दूरस्थ पॉइंट यानी पृथ्वी का जो सबसे दूरस्थ बिंदु है, इसको नीमो नाम दिया गया है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। पॉइंट नीमो इसे नाम दिया गया है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। पॉइंट नीमो एक काल्पनिक बिंदु है और पॉइंट नीमो के उत्तर में निकटतम जो भूभाग है वो है डूसी द्वीप, जो कि पॉइंट नीमो से 2688 किलोमीटर दूर है। होजो लुकाटेला, ये नाम याद रखिएगा, अब एग्ज़ाम में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया है। होजो लुकाटेला ने कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करके 1992 में पॉइंट नीमो की गणना की थी। अगला क्वेश्चन है 26 मार्च 2024 को चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो दोस्तों, जो चिपको आंदोलन था ये तब उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड में शुरू किया गया था 1973 में। 26 मार्च 1973 में उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले के रेनी गांव में, और इसका नेतृत्व किया गया था चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा। तो 73 और 23 कुल 50 साल इसके पूरे हो गए, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। एआई पर पहले प्रस्ताव को किसने अनुमोदित किया है? तो दोस्तों, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो पहला प्रस्ताव आया है वो अनुमोदित किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। इसे अमेरिका और जो बाकी 123 देश हैं उनके द्वारा समर्थित किया गया। लेकिन जब आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन में कुल जो देश हैं उनकी संख्या कितनी है, 193 है, तो सभी देश जो हैं वो एआई के समर्थन में रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा शिव और शक्ति नामक तारों की 2 प्राचीन धाराओं को खोजा गया? शिव और शक्ति नामक तारों की 2 प्राचीन धाराओं को खोजा गया है गया स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। जर्मनी के हीडलबर्ग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी की ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, उनका नाम क्या है? ख्याति मल्हान, नाम भी ख्याति मल्हान है। तो उन्हीं के नेतृत्व में इन प्राचीन संरचनाओं की खोज की गई है। तो मल्हान के अनुसार इन तारों के जन्म के बाद आकाशगंगा में काफ़ी बदलाव आया। शोधकर्ताओं ने उन्हें शक्ति और शिव नाम दिया है। गया अंतरिक्ष दूरबीन 2013 में लॉन्च की गई थी। किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किडनी की बीमारी बहुत ही आम हो चली है, और अगर ऐसा हो पाया तो इंसानों की जो उम्र है थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो इंसानों में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया गया है अमेरिका के द्वारा। इसके पहले भी जो सूअर की किडनी है वो इंसानों में प्रत्यारोपित की जा रही थी, लेकिन वो अस्थायी तौर पर थी। फिलहाल ये अस्थायी प्रत्यारोपण है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बोस्टन अमेरिका में डॉक्टरों की टीम ने यह सफल ऑपरेशन किया है, और इसके पहले सूअर की जो किडनी होती थी वो अस्थायी रूप से ब्रेंडेड लोगों में प्रत्यारोपित की जाती थी। भारत और ब्राज़ील की प्रथम 2+2 मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई? तो दोस्तों, भारत और ब्राज़ील की जो पहली 2+2 मीटिंग हुई है ये भारत के नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसमें रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, आतंकवाद निरोध, क्षेत्रीय मुद्दे, बहुपक्षीय मुद्दे और आपसी हितों पर चर्चा हुई। ब्राज़ील ये दक्षिण अमेरिका का एक महाद्वीप है। राजधानी इसकी ब्राज़ीलिया है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुन लिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत को। तो ITU की स्थापना कब होती है? 1865 में। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU में भारत को रिप्रेजेंट कौन करेंगे? नीरज मित्तल करेंगे। नीरज मित्तल कौन है? ये दूरसंचार विभाग के सचिव हैं। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये जो प्रश्न हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइनर के रूप में, तो आप studyvithgyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।